नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि बेटी जब घर में जन्म लेती है तो बहुत सारे माँ बाप दुखी हो जाते हैं। पाल पोस के बड़ा करेंगे, बेटा होगा तो बहू आएगी, वंश आगे बढ़ेगा। इस वजह से बेटी का गला घोंट दिया जाता है, गरम खौलते तेल में उसे डाल दिया जाता है, उसे जिंदा ही गाड़ दिया जाता है। ऐसी हजारों कहानियां हमने आज तक देखी है। याद रखिएगा, बेटी जान लेती है माँ बाप के दुख का बिना कहे ही। किसी ने सच ही कहा है कि बेटियां बेटों से जल्दी बड़ी हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक लड़की की मां ने खूब परेशान होकर, आर्थिक तंगी थी, घर में कर्जा था और इधर अकाल का भय, पति को बोली कि एक तो हमारा खुद का ही गुजारा नहीं होता है, बेटी बड़ी होती जा रही है, हम इसे पाल पोस कर तो बड़ा कर देंगे, लेकिन इस गरीबी और तंग हालत में इसकी शादी कैसे करेंगे। पिता भी विचार में पड़ गए और दोनों ने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया कि कल मैं बेटी को मार के गाड़ दूंगा। दूसरे दिन का सूरज निकला। मां ने बच्ची को पास में बुलाया, गले लगाया, लाड़ प्यार किया और बार बार उसका माथा चूमने लगी। यह सब देखकर बच्ची बोली, मां, कहीं आप मुझे दूर पढ़ने के लिए तो नहीं भेज रहे हैं, वरना आज तक मुझे आपने इतना प्यार कभी नहीं किया है। मां केवल चुप रही और रोने लगी। तभी उसके पिता हाथ में फावड़ा लेकर और चाकू लेकर आ गए। मां ने बेटी को सीने से लगा के पिता के साथ विदा किया। रास्ते में चलते चलते पिता के पैर में कांटा चुभ गया। वह नीचे बैठ गए। बेटी ने देखा कि पिता के कांटा चुभा और खून निकल रहा है। उसने तुरंत हाथ रखा और अपनी चुनरी को फाड़कर उस पैर में बांध दिया। कुछ दूर आगे जाने पर एक जंगल पहुंचे। वहां पर पिता ने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गर्मी के कारण पिता को पसीना आया। बेटी दूर से बैठे बैठे देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम इतने दूर क्यों आए और पिताजी गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। लेकिन पिता के सामने बोलने की हिम्मत आज भी बच्चों की नहीं है। बहुत सारी जगह पर ऐसा है। बच्ची पिता के पास आकर बोली, पिताजी आप थक गए हैं, लाओ फावड़ा मुझे दो, मैं खोद देती हूँ, आप थोड़ा आराम करके बैठो, मुझसे ये तकलीफ देखी नहीं जाती है आपकी। यह सुन के पिता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने कहा कि बेटी, तू बेटे से भी बढ़कर है, मुझे माफ कर दे, यह गड्ढा मैं तेरे लिए ही खोद रहा था। इस गरीबी की हालत में हमें ऐसा लगा कि हम तुझे कैसे ब्याहेंगे, इसलिए हम ये निकृष्ट कर्म करने जा रहे थे। बेटी ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, हम सब मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि आपको मुझे देखकर शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होगा। मेरे प्रिय साथियों, सीख क्या मिलती है? लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर भगवान है बेटियां। इसीलिए किसी परिवार को ईश्वर की तरफ से दिया गया सबसे मूल्य और बहुमूल्य उपहार है बेटियां। मेरे प्रिय साथियों, आप भी उम्मीद है कि इस कहानी से जरूर सबक लेंगे और कहीं ना कहीं बेटियों को बेटों से कंपेयर नहीं करेंगे। सब कुछ अपने अपने हिसाब से खास है। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।